मेरे 3 साल मुझे इंटर्नशिप नहीं मिली। अगर तुम किसी को मैसेज करते हो तो जस्ट बी केयरफुल कि तुम और वहां पे वो ऑटो करेक्ट वाली चीज नहीं होती चली है। जाती है। सेकंड चीज, कोडिंग हम्म। 5-10 मिनट बस है। मगर कोडिंग के पहले मुझे जब मेरा इंटरव्यू मिला था, उन्होंने मेरा रेज्यूमे भी नहीं देखा था, न उन्होंने मेरा जीपीए भी नहीं देखा था, क्योंकि मुझे जेन्युइनली मुझे कंप्यूटर साइंस पसंद थी। एक्चुअली में टाइम मिल जाता है कि हम अपने काम में से टाइम निकाल के जाके वहां पे एंजॉय कर ये तो सकें। वॉलंटियर करे कहीं तो हमारे को हम्म। पैसे देते हैं, वो हम्म। हमारी ऑर्गेनाइजेशन को जैसे पैसा देते हैं ऐसा कर। मुझे पता था कि तुम कौन सी नीयत से तुम मुझे बात करने की कोशिश कर रहे हो। ये बोर्ड वाली एक काफी यूनिक टिप थी मैडम। हाँ, ये थोड़ा सा टाइम लगा था सीखने में, समझने में, मगर ये हेल्प करता है, बहुत हेल्प करता है। सॉरी टू डिस्टर्ब, ये वीडियो 30 मिनट की हो चुकी है। इसको शॉर्ट करने की काफी ट्राई की बट नहीं हुआ। इस वीडियो के हर सेकंड में इंफॉर्मेशन है तो स्किप मत करना, यू विल एंजॉय। अभी आगे कंटिन्यू करो। ठीक है सर, अब ये छोटा सा एक अपना इंट्रोडक्शन दे। अच्छा, तो मेरा नाम शाजमान मलिक है। और मैंने मेरी बैचलर्स कंप्लीट करी यूनिवर्सिटी एट बफेलो, न्यूयॉर्क में। जी। फिर मैंने इंटर्नशिप करी थी। मेरे 3 साल मुझे इंटर्नशिप नहीं मिली, मगर फिर 3 साल के बाद मुझे इंटर्नशिप मिली, मगर जो मिली वो माइक्रोसॉफ्ट में मिली। हाँ। बाद में माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप मिली, फिर बाद में उसके बाद में उन्होंने काम देखा और फिर उन्होंने मुझे रिटर्न ऑफर दिया, तो मुझे फिर उसके बाद में फुल टाइम पोजीशन मिला। तो अभी मैं माइक्रोसॉफ्ट में फुल टाइम पोजीशन कर रहा हूँ। तो मास्टर्स नहीं है, जस्ट बैचलर्स है। बैचलर्स के बाद बैचलर्स। अभी मैं माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा हूँ। मैं बोल रहा था कि यूजुअली क्या होता है कि मैटर नहीं करता है कि तुम बैचलर्स में आओ कि मास्टर्स में आओ। तो बहुत लोग क्या सोचते हैं कि अगर मैं मास्टर्स में आऊंगा या आऊंगी तो मेरा चांसेस बेटर रहेगा जॉब मिलने में, मगर ऐसा है हाँ। नहीं। तुम ओके। मास्टर्स में आओ या बैचलर्स में आओ, हाँ ऑफ कोर्स वो लोग ये देखेंगे कि ओ तुम मास्टर्स में हो, मगर मेन डिफरेंस क्या आएगा, तुम्हारे इंटरव्यू में डिफरेंस आएगा। तो अभी मैंने बैचलर्स का इंटरव्यू दिया ना, तो मेरा इंटरव्यू रहेगा जैसे कोडिंग, ठीक है। ओके। बाद में कुछ नहीं, क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है। मगर जो मास्टर्स में आते हैं उनका क्या रहता है, कोडिंग करवाते और उनको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी रहते, क्योंकि उनके पास ओके। नॉलेज ज्यादा रहती है। हम्म। अम, तो ये लोगों को पता नहीं होता है, मगर अगर तुम बड़ी कंपनियों में जाते हो तो उनका क्वेश्चंस जैसे जो पोजीशन पे तुम मार्क कर रहे हो उसके हिसाब से तुम्हारे को हाँ, चेंज क्वेश्चंस होता है। मिलते हैं। ओके। हाँ, हाँ। तो आपका कोई ऐसे स्पेसिफिक रीजन था बाहर से बीटेक करने का, या फिर आप पहले से ही आउट ऑफ इंडिया थे? मेरा एक स्पेसिफिक रीजन था नहीं, तो मेरी फैमिली जैसे दुबई में रहती है, मगर मेरा ऑप्शन था खाली इंडिया जाने का, ओके। नहीं इंडिया में पढ़ने का। मगर मैंने डिसीजन ये उठाया कि भले ही, क्योंकि मुश्किल होता है ना, लोन हाँ उठाने पड़ती है, कितनी हाँ। सारी लोने उठाने, बड़ा रिस्क ने जैसे नहीं हुआ होता अभी मेरा, क्योंकि चांस ने 3 साल नहीं मरा, अचानक से हो गया। अ, तो ऑफ कोर्स रिस्क रहता है, मगर मैंने ये सोचा था, मुझे ये पता भी था कि यहाँ का जैसा ऑप्शंस यहाँ पे ज्यादा थे, हम्म। कि ऐसा कि यहाँ की इंटरव्यू, जैसे अभी सीधी बात, ठीक है, हाँ। मुझे जब मेरा इंटरव्यू मिला था, उन्होंने मेरा रेज्यूमे भी नहीं देखा था, न उन्होंने मेरा जीपीए भी नहीं देखा था। यहाँ पे 4 के स्केल में चलता है, कुछ नहीं देखा ओके। था। मैंने 1 महीने काम करा, उसके बाद में उन्होंने बोला ओ रेज्यूमे भेजो। और वो भूल गए थे कि रेज्यूमे चाहिए था। नहीं, वो हम ऐसा एक चीज करते हैं जिसके अंदर हमें बात करना पड़ती है हमारे मैनेजर के साथ। हाँ। मैं उसके लिए मांगा था, काम के लिए नहीं मांगा था कुछ भी। तो ओके। सिर्फ मेरे इंटरव्यू पे उन लोग ने पूरा डिपेंड करा था कि मेरे साथ उन्होंने क्या बात करी, मैंने उनके साथ क्या बात करी, मेरी नॉलेज क्या थी, मेरी चाहत क्या थी। तो ये बायस हो सकता है ना, ऑफ कोर्स ये मेरा जैसे थिंकिंग है ना, मैंने हाँ जैसा हाँ सुना हाँ। था उसके हिसाब से ऐसा मुझे लगा था उस टाइम पे कि मैं बाहर जाऊंगा तो मेरा ज्यादा मेरे स्किल पे फोकस होगा, ये फोकस नहीं होगा कि कितना मेरे मार्क्स आ रहे, कितने मेरे ये आ रहे, क्या मैंने हाँ हाँ करा था, हाँ। इसके हिसाब से। ओके, और वो हुआ भी कुछ हद तक? वो हुआ भी, हाँ, हाँ हाँ। हाँ, तो ऐसा नहीं कि मैंने, क्योंकि मुझे कंप्यूटर साइंस पसंद थी। तो ओके। मैं मैं ग्रेड खराब नहीं था ना, मुझे भी ऐसा लगता था ना, ओ अच्छे मार्क्स, खराब मार्क्स आ गए तो कुछ नहीं मिलेगा। मगर हुआ नहीं था। हाँ ने हाँ। ग्लैड के नहीं हुआ वैसा। ओके, तो अभी आपने बोला कि कंप्यूटर साइंस पसंद थी, तो वो पसंद कैसे आ गई? मतलब फर्स्ट टाइम जो आपका इंटरेक्शन था सीएस के साथ वो कैसा था?
हाँ, तो ये मैंने 11वीं में जब हम सीबीएसई करते थे ना, तो हमारे पास वो पाइथन या ऐसा कुछ होता था नहीं, या फिर हमारे पास सी प्लस प्लस जो होता था, तो मेरे पास पाइथन था। तो मुझे एक आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा था। ने एक आइडिया क्या था कि सीएस और कंप्यूटर साइंस में तुम्हारे पास, समझो मुझे बनाना है, एक वेबसाइट बनानी, ठीक है। उसको तुम कैसे बनाओ, क्या करो, जैसे कुणाल ने कैसी बनाई, शाहजमान ने कैसे बनाई, कंप्लीटली अलग हो सकता है, मगर दोनों सेम दिख सकते हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि एक सोल्यूशन नहीं है। जैसे तुम सोचना है सोचो, जो करना है करो, मगर फ्रीडम रहती है थिंकिंग फ्रीडम की। रहती है, हाँ, थिंकिंग की। हाँ नहीं, हाँ वो हाँ मुझे बहुत पसंद थी। तो मैंने चालू क्या करा था, वो स्कूल से ही चालू करा था, मगर मेरा अभी के जैसे टाइम में तुम कहीं भी जाओ ऑनलाइन, समझो तुमको देखते हो, समझो मैंने देखा कि चलो मुझे गेम डेवलपमेंट अच्छी लगती है, कोई गेम खेला मैंने, हाँ ठीक है। हाँ तो तुम ऑनलाइन जाके खाली गूगल करो या यूट्यूब पे जाओ, गूगल करो, कुछ भी करो, गेम डेवलपमेंट एंड स्नेक गेम डेवलपमेंट, आ जाएगा ओके कुछ ना ओके कुछ। हाँ तो यू डोंट, कि तुम्हारे को सिर्फ जैसे बुक के साथ मुझे पढ़ना नहीं अच्छा लगता, आई हेट हाँ रीडिंग। हाँ तो मैं सिर्फ करके सीखता हूँ। मैंने देखा कि बहुत लोग जो होते हैं वो करके सीख, मगर हमारा सिस्टम ज्यादातर रहता था पढ़ के सीखो हाँ ना, हाँ पढ़ के सीखो। पढ़ हाँ के हाँ सीखो। तो मैंने वो ही करा था कि मैंने बोला कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं पढ़ना आता है, मैं करके सीखूंगा। तो फिर जब मैंने स्कूल क्लास करा था, तभी मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट आ गए थे करने के लिए। मैंने बहुत अलग अलग चीजें ट्राई करी थी, तो ऐसे मैंने चालू करा था। तो अगर तुम्हारे को ट्रूली कंप्यूटर साइंस में आना है, तो ऐसा नहीं कि जैसे मेरा पाथ तुम्हारा पाथ रहेगा, तुम कुछ कर सकते हो अलग, तुम्हारे को कुछ और पसंद, मगर एक चीज को उसको देखो और जस्ट गूगल करो, कुछ ना कुछ हाँ तो मिल हाँ जाएगा उसके अंदर से। गूगल बेस्ट चीज है। आपको कोई भी स्किल सीखनी है, एक बार आप बस डाल दो, कुछ ना कुछ आ ही जाता है स्टार्टिंग कुछ के ना टाइम कुछ आ पे। ही जाता है, सही बात है। तो जैसे अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ, तो आपने तो फिर 11 से ही स्टार्ट कर दी होगी कोडिंग एंड ऑल सब कुछ, है ना? आपका इंटरेस्ट भी रहा तभी से। बट माइक्रोसॉफ्ट में प्लेस होने के लिए, ऑल दो इंटर्नशिप के थ्रू आप हुए, आपको क्या लगता है कि कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइम रेंज है एक एवरेज बच्चे के लिए? जैसे इंडिया में काफी लोगों से मैंने सुना है कि प्लेसमेंट से अगर 7-8 महीने पहले से आप कोडिंग करने लग जाओ, तो C++ और DSL गो करके आप ठीक ठाक कंपनियों का इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। तो ये सही में है ऐसा मतलब? अभी मैं एक सच्ची बात बताऊं, हम्म, अगर सब ऐसा होता, दो बात बताऊंगा, ठीक है। एक बात यह है कि अगर ऐसा पाथ होता, तो हम्म, सब हम्म, खुश ने सब माइक्रोसॉफ्ट में नहीं होते। हाँ हाँ समझे कि नहीं समझे, कि हाँ ऐसा कोई पाथ नहीं है कि नहीं, एक चीज होती है, इसको बोलते हैं सक्सेस पैराडॉक्स, ठीक है। नहीं, वो पैराडॉक्स ऐसा है कि जो सक्सेसफुल होता है ने, अगर दो लोगों ने सेम पाथ लिया, मगर एक सक्सेसफुल हुआ, तो वो बोलेगा कि नहीं, ये सही पाथ है, वो हाँ गलत है। हाँ मगर ऐसा कुछ है ही नहीं कि तुम कुछ नहीं करो तो भी तुम सक्सेसफुल हो सकते हो, तुम कुछ ज्यादा करो तो भी तुम सक्सेसफुल हो सकते हाँ हाँ सक्सेसफुल लोगों की जर्नी। हाँ हो। हाँ, तो कंटिन्यू यू कान कंटिन्यू। यू कान तुम बोल नहीं सकते हो कि एक ही है, एक हाँ पाथ। हाँ तो कभी भी कोई मुझे पूछता है ना, तो मैं ऐसा बोलता हूँ, खाली मेरा मेन पॉइंट ये रहता है कि वो करो जो तुम्हारे को खुश करता है, बिकॉज इन दी एंड वो मैटर करेगा, कुछ और मैटर नहीं करने वाला है। तो आपकी फिर इंटर्नशिप लगी कैसे थी? तो मैंने क्या करा था, एंड ये एक जैसा टिप है, नहीं ये बहुत लोग नहीं करते। तो ये क्या रहता है कि सबसे, अभी क्या हो गया कि रेज्यूमे सब भेजते हैं ना, तो हाँ रेज्यूमे में क्या रहता है, अगेन बॉट होते कोई कोई जगह पे, कोई कोई जगह पे हम्म बॉट नहीं होते। बाद में कोई कोई लोग रेज्यूमे देखते हैं, नहीं देखते हैं, जैसे एकदम क्विकली देखते हैं ना, तो हाँ जैसे हाँ हाँ इंसान को हाँ हाँ जानने का कुछ होता नहीं है। हम्म मगर लिंक्डइन भी एक किस्म का रेज्यूमे है। जैसे हम्म आ, मैंने लिंक्डइन पे कभी भी मैंने रेज्यूमे नहीं डाला था, क्योंकि लिंक्डइन पे मैंने डिटेल पूरी डाली थी। तो मैंने क्या, सबसे मेरा पॉइंट क्या था कि रेज्यूमे देख के मेरा रिजेक्ट आते रहते थे। मैंने बोला रिजेक्ट मतलब 300-400 कंपनियों से रिजेक्ट आए, एक भी नहीं मिलता था, एक भी नहीं, ठीक है। मेरा रेज्यूमे खराब भी नहीं था। मेरे स्कूल के अंदर ऐसा एक फैसिलिटी है जिसके अंदर तुम जाके रेज्यूमे बता सकते हो। उधर जाके मैंने बताया, तो लोग बोल रहे थे कि ये तो बराबर है, मतलब दे वर लाइक शॉक हो गए थे।
ये ओ ये तो परफेक्ट, जैसे अच्छा रेज्यूमे है। अच्छा अब अच्छा मैंने बोला कि अब अच्छा है तो मेरे को जॉब क्यों नहीं मिल रही है, तो मगर फिर मैंने सोचा कि अच्छा एक काम करते, लिंक्डइन भी तो रेज्यूमे है ना, तो मैं हम्म लोगों को मैसेज करता हूँ। तो मैंने क्या चालू करा, हम्म मैंने ना हर दिन जैसे 5 20 30 लोगों को है ना मैसेज करना चालू करा। ये की है कि मैसेज कैसे करते हो, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा, मगर मैंने मैसेज करना चालू करा। हाँ अभी इसके साथ भी एक ये रहता है ना, लोग मैसेज देखे कि इग्नोर करेंगे ना, हाँ कर हाँ सकते हैं स्पेशली, क्योंकि तुम सोचो अगर मैंने माइक्रोसॉफ्ट हायरिंग मैनेजर लिखा या माइक्रोसॉफ्ट रिक्रूटर लिखा, कितने लोग मैसेज करते होंगे वही सेम इंसान को, तो हाँ डेफिनेटली इग्नोर करते होंगे सब। तो फिर मैंने क्या चालू करा था, उनके तुम किसी भी लिंक्डइन में जाके कनेक्ट करते हो ना, प्रीमियम हाँ वीमियम की कुछ जरूरत नहीं है, उसके अंदर हाँ छोटा नोट डालो, उसके अंदर बोलो कि हाय पर्सन नेम, मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, मुझे ऐसा ऐसा चाहिए, ये वो, ठीक है, बट शॉर्ट 200 हाँ हाँ के इफ यू कांट से एनीथिंग, उसके बाद में खाली बोलो कि नो आई जस्ट वांट टू कनेक्ट विथ यू। बाद में कनेक्ट करने के बाद बहुत लोग क्या करते हैं कि रेज्यूमे भेजते हैं, मुझे भी बहुत लोगों ने रेज्यूमे भेजा था, तो अभी मुझे आए थे जैसे 500 600 अगर मैसेज आए हैं, तो मैं थोड़ी ना सबका रेज्यूमे बैठ के मैं पढ़ने लगने का था। तो मेरा क्या हाँ मेन पॉइंट था कि ये करने से अच्छा रेज्यूमे में भी अटैच करता हूँ, मगर उसके ऊपर मैं छोटा सा पैराग्राफ लिखता हूँ कि मुझे क्या पसंद है, मैं क्या इंटरेस्टेड हूँ। तो उससे क्या होगा कि रेज्यूमे की समरी भी रहेगी, मगर हाँ उनको रेज्यूमे खोल के देखना नहीं पड़ेगा। और इन जनरल मैं बहुत स्केप्टिकल हूँ, जैसे कोई पीडीएफ खोलने का, कुछ भी ऑनलाइन मैंने हाँ क्लिक हाँ करने का हाँ जैसे हाँ पीडीएफ, हाँ मैं जैसे स्टेप अवे करता हूँ उससे। हाँ तो हाँ बहुत लोग ऐसा भी करते थे, तो मेरा मेन क्या था, एंड मैं सबको भी यही बोलूंगा कि लिंक्डइन यूज करो, मगर अपनी प्रोफाइल पहले अच्छी बनाओ, अच्छी बनाओ हाँ मतलब हाँ जैसे क्लीन अप करो, पिक्चर डालो, कुछ अपने बारे में डालो, क्या तुम्हारा स्किल्स ऐड इंटरेस्ट है। करो हाँ हाँ, फिर हाँ बाद में लोगों को मैसेज करो, कोई ना कोई। मैंने भी कितने 200 300 लोगों को मैसेज करा होगा, उसके अंदर से 3 या 4 लोगों ने करा होगा, मगर वो 3 या 4 लोगों की वजह से मुझे मेरी इंटर्नशिप मिली थी। ओके ओके मैं ओके बोला तो उसमें, आपको हाँ सॉरी go ahead। नहीं नहीं आप बोलिए बोलिए तो मैं ऐसा बोल रहा था कि फिर उसमें उनमें से एक ने बोला वो मैं किसी को जानता हूँ, हाँ वो तुम्हारे को इंटरव्यू कर सकते, तो फिर उन्होंने हाँ इंटरव्यू करा और हाँ फिर मुझे मेरी हाँ इंटर्नशिप मिली। हाँ ऐसा। ओके लिंक्डइन काफी हेल्पफुल है अभी हमारे कॉलेज में ही मेरी एक फ्रेंड है जिसने फर्स्ट ईयर में 3 इंटर्नशिप कर ली है ऑल दो इंजीनियरिंग कॉलेज से और इंटर्नशिप इंजीनियरिंग से रिलेटेड नहीं है उसका इंटरेस्ट मार्केटिंग में आ गया या इंजीनियरिंग ज्वाइन करने के बाद मगर तो मिल गया उसने ना। उसी के ऊपर हाँ काफी अच्छी चीज थी तो मुश्किल होता है, मगर हाँ ऐसा कोई जैसा बात नहीं है, एंड ऐसा सोचने का भी कुछ फायदा नहीं है। अगर तुम ऐसा सोचोगे कि उसने ऐसा करा, उसने, तो मैं क्यों नहीं, ने वो जैसे मेंटली थोड़ी सी ताकत होनी जरूरी होती है इसके अंदर। अगर तुम ऐसा सोचने हाँ जाओ कि किसी का हो रहा है तुम्हारा नहीं हो रहा है, तो तुम परफॉर्म नहीं कर पाओगे जितना तुम्हारे को करना है। ये फिर वही चीज आ जाती है कि अगर आपको सही में कोडिंग पसंद नहीं है तो फिर आप ब्रेक हो जाओगे एक पॉइंट पे आके अगर सिलेक्शन नहीं होता है हाँ, तो और अगर पसंद होती है तो आप कंटिन्यू ग्राइंड कंटिन्यू करते करते रहोगे हैं, हाँ, क्योंकि मुझे पसंद था। मैं हाँ 300 400 हाँ रिजेक्ट आए, उसके बाद में भी मैंने सोचा कि नहीं भाई, करना तो यही करना है, और तो वरना। तो ये कंपनी स्पेसिफिक थी आपकी कि माइक्रोसॉफ्ट में ही जाना है या फिर कोई भी अच्छी कंपनी ऐसा था अभी कोई भी, अभी उस टाइम पे लोन लोन कंप्लीट करने का, तो मेरा ओके पॉइंट था ओके हाँ जॉब मिलेगी, कहीं भी मिलती थी जॉब चलता था। जॉब मगर हाँ ऑफ कोर्स ना, हाँ सबका ड्रीम होता है ना कि वो हाँ अच्छी कंपनी में हाँ लगे, हम्म ये हो है वो हो, मगर नहीं, ऐसा कोई कंपनी स्पेसिफिक नहीं, मुझे काम से मतलब था ना, पता है ये कंपनी में जाऊं वो कंपनी में जाऊं, काम हम्म मिल, कंप्यूटर हम्म साइंस तो कंप्यूटर साइंस ही करना है ना। हाँ अ, हाँ मगर हाँ। तो मैंने क्वेश्चन पूछना था कि जो आपका इंटरव्यू हुआ था या फिर जितने भी राउंड्स वगैरह हुए थे इंटर्नशिप के लिए भी कुछ तो उन्होंने टेस्ट लिया ही होगा शायद आई थिंक तो उसमें हाँ तो उसमें क्या आपसे क्वेश्चन पूछे थे और किस टॉपिक से रिलेटेड थे लाइक कौन सी लैंग्वेज थी या फिर मतलब बेसिकली ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी चाहिए एग्जाम से पहले सिलेक्शन प्रोसेस से पहले हाँ, तो ये डिफर कर सकता है, मगर तो मैंने
क्वेश्चन जो पूछे थे ये कंपनी टू कंपनी थोड़ा सा डिफर करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हाँ, रहता है कि अमेजोन में जैसे मैंने सुना है ऐसा कि एक ही इंटरव्यू रहता है, ऑनलाइन इंटरव्यू था नहीं, ये मेरा कोविड के पहले जो मेरा था, जो मैंने इंटर्नशिप करी थी, तो उस टाइम पे क्या करा था, मेरा ऑनलाइन जो मैंने बताया कि मेरी कॉल हुआ था ना, फिर मुझे वहां पे उन लोग ने ऑन साइट के लिए बुलाया था कंपनी। तो एक कंपनी इसके लिए लोग, जैसे अमेजोन में ऐसा होता है कि तुम्हारे को डायरेक्टली इंटर्नशिप के बाद फुल टाइम नहीं मिलता है, मगर माइक्रोसॉफ्ट में ये लोग ने हायरिंग प्रोसेस इनका और डिफिकल्ट रहता है, ताकि तुम इंटर्नशिप के बाद में डायरेक्टली तुम्हारे को वो फुल टाइम ऑफर कर सकते हैं। ये कंपनी टू कंपनी, कंट्री टू कंट्री भी डिपेंड करता हो, क्योंकि कल्चर मैटर करता है इसके अंदर। मगर इन जनरल ये लोग ने क्वेश्चन पूछा था, ये ज्यादातर कॉमन रहता है, कहीं भी तुम हो, लीड कोड क्वेश्चन पूछते हैं। लीड कोड क्वेश्चंस, लीड कोड तो जैसे प्रीमियम, अभी अगर प्रीमियम लेना है लिंक्डइन वर्सेस लीड कोड का, तो मैं बोलता हूँ लीड कोड का प्रीमियम लो। इसके कुछ रीजन है, कोई रीजन क्या है, सोल्यूशन मिलते हैं लीड कोड के प्रॉब्लम। सेकंड चीज क्या रहती है, समझो कल मेरा इंटरव्यू है माइक्रोसॉफ्ट के साथ, ठीक है, तो लिंक्डइन ये लीड कोड पे तुम जाके देख सकते हो कि माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे फ्रीक्वेंट क्वेश्चन कौन से। ओके। ये लीड कोड प्रीमियम में होता है कि तुम जाके देख सकते हो, ये कंपनी में उधर बहुत सारी कंपनियां हैं, तो कंपनी पे क्लिक करो तो पता चलता है कि ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया, ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया, तो तुम उसके हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हो। तो लीड कोड भी क्या होता है कि बहुत लोग क्या सोचते हैं, मैंने बहुत 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 बार ये देखा है, कहीं भी जाओ, अगर मैंने 300 प्रॉब्लम कंप्लीट कर लिए तो तुम ऑल सेट। मैंने बोला अगर 300 कंप्लीट, लीड कोड में 3000 प्रॉब्लम है, अगर तुमने 3000 प्रॉब्लम भी कंप्लीट कर लिए तो भी तुम्हारा गारंटी नहीं होगा। कि पॉइंट ये नहीं है कि तुमने कितने क्वेश्चन सॉल्व करे, पॉइंट ये है कि तुमने क्वेश्चन सॉल्व करने का सीखा कैसे। अगर मुझे 3000 एक प्रॉब्लम मिला तो 3001 वाला प्रॉब्लम मैं कैसे सॉल्व करूं, समझे? थिंकिंग प्रोसेस क्या है हमारा क्वेश्चन को लेके। हाँ, तो वो देखते हैं लोग। मैंने मेरे इंटरव्यू में मेरा जो फाइनल क्वेश्चन था वो मैंने कंप्लीटली सॉल्व भी नहीं करा था, मगर उन्होंने फिर भी मुझे दिया, क्योंकि हमने जैसा मैंने सोल्यूशन दिया था वो यूनिक था, मेरे इंटरव्यूअर ने कभी वो सोल्यूशन देखा नहीं था। तो हम लोग का 1 घंटे का 50 मिनट का इंटरव्यू था, मगर हम लोग ने 1 घंटे 10 मिनट तक बात करी, कि मेरा सोल्यूशन उनको अच्छा लगा। तो ये मैटर करता है कि कैसे तुम सोचते हो, कैसे तुम अपनी चीजें बताते हो। तो ऑफ कोर्स प्रैक्टिस लीड कोड प्रॉब्लम, मगर उसके साथ में कैसे अपनी चीजें बोलते हो, कैसे तुम किसी से अपना प्रॉब्लम्स एक्सप्लेन करते हो, वो भी थोड़ा सीखना पड़ता है। वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो बोलते हैं, इंटरपर्सनल स्किल, वो थोड़ा सा वो सीखना पड़ता है थोड़ा सा। वो पता नहीं मेरा क्वेश्चन आंसर करा बराबर के नहीं, मगर हाँ हो गया। इसमें आपने बेसिकली ये बताया कि अगर आपको प्रैक्टिस करनी है इंटरव्यू के लिए, तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट के ज्यादातर क्वेश्चन जो लीड कोड से होते हैं, तो वहां से प्रैक्टिस हम कर सकते हैं, राइट? हाँ, अगर बहुत सारा नहीं करना है, ऐसा फोकस। जैसे मैंने सोचा कि चलो आज बाइनरी ट्री करना है, ठीक है, बाइनरी ट्री का मैंने टॉपिक लिया, लीड कोड पे सारा उनका प्रॉब्लम भी आता है। प्रॉब्लम को समझो, भले ही तुमने 2 दिन में एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करी, मगर वो समझो कि एक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करा तुमने। अभी हम स्कूल में भी जाते हैं, तो हम कभी भी, कंप्यूटर साइंस में क्या रहता है कि तुम प्रूफ करते हो ना एक चीज का, जैसे प्रूफ आते हैं स्कूल में पढ़ते हो, तो तुम्हें ये आना चाहिए कि प्रूफ कभी कुछ करते हो तो तुम्हारी नॉलेज पीछे की जो होती है वो यूज करके तुम प्रूव करते हो, जैसे कुछ नया तो तुम डिस्कवर नहीं कर रहे हो। हाँ, कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से तो तुम ये कॉन्सेप्ट समझो, ताकि अगर तुम्हारे को कोई नया प्रॉब्लम मैंने बाइनरी ट्री में फेंका, तुम ये प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट यूज करके वो सॉल्व कर सकते। एग्जैक्टली। तो इसमें कोई लैंग्वेज बैरियर होता है कि जैसे किसी को अगर C++ आती है तो उसको एक एडवांटेज रहेगा इंटरव्यू प्रोसेस में एज कम्पेयर टू जावा या पाइथन? यस एंड नो। मैंने C++ पे मैंने इंटरव्यू दिया था, मगर इफेक्ट किधर करता है ये, वो लोग केयर नहीं करते कि तुम काय में इंटरव्यू दो। अगर वो लोग ने स्पेसिफिकली बोला है कि नहीं मैं C++ डेवलपर ढूंढ रही हूँ, तो देन यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि वो लोग बोल रहे, स्पेसिफिकली बोल रहे कि हम लोग
सी प्लस प्लस डेवलपर ढूंढ रहे हाँ हैं। इफ यू कोड इन जावा तो गया, फिर बाद में तुम्हारे को नहीं मिलने वाला है ना, क्योंकि सी प्लस प्लस डेवलपर ढूंढ रहे हैं। मगर इंटरव्यू देने पे ज्यादातर मैटर नहीं करता है कि तुम पाइथन यूज करो, सीपीपी यूज करो, तुम जावा यूज करो, मगर इफेक्ट किधर करता है। अच्छा, तो जावा में ऐसी चीजें बहुत है, सब स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग कोई चीज कर ले सकते हो। सी प्लस प्लस में सेम चीज करना थोड़ा मुश्किल होता है, पाइथन में वो सेम चीज करना उससे आसान होता है, क्योंकि तुम स्लाइसिंग यूज कर सकते हो। तो मेरा पॉइंट ये है कि कोई कोई चीजें लैंग्वेज टू लैंग्वेज डिफिकल्ट होती जाती है। सी प्लस प्लस, अभी मैंने सोचा सी में कोई कोई लोग कोड करते हैं, सी में अगर तुम कोड करते हो तो तुम्हारे को और डिफिकल्टी होगी, क्योंकि तुम्हारे पास उतनी लाइब्रेरी, बेसिक लाइब्रेरी नहीं है कि तुम हाँ कॉल भाई, कर सकते हो, नहीं है। तो मैटर करता है। मगर अगर तुम्हारे को लगता है, जैसे मैं कॉन्फिडेंट था कि कुछ भी होगा, मैटर नहीं करता है, क्योंकि मैं हाँ दो सेकंड में लिख दूंगा कि क्या कैसे करने का है। हाँ मगर अगर तुम्हारे को ऐसा लगता है कि नहीं भाई मेरा कोडिंग थोड़ा सा वीक है, मुझे पहले कंफर्टेबल होना है, तो तुम पाइथन से चालू करो। ये पाइथन इजी रहता है, क्योंकि पाइथन ओके, मतलब कॉन्फिडेंस बनाने के लिए पाइथन स्टार्ट करो और फिर इवेंचुअली आप मूव कर सकते हो करना है। नहीं, ज्यादातर क्या होता है, नहीं वो लोग क्यों मैटर नहीं करता है, मैं भी ये भी बताता हूँ कि क्यों तुम्हारा लैंग्वेज क्या मैटर नहीं करता है। क्योंकि ज्यादातर जो कंपनी के अंदर जो प्रोग्राम यूज करते हैं या टूल्स यूज करते हैं, वो पब्लिक नहीं होता है। हाँ जैसे क्या, कौन सी लैंग्वेज वो लोग कोड करते हैं, कौन सा इंटरफेस क्या है, कौन से टूल यूज करते हैं, वो पब्लिक इंफॉर्मेशन नहीं होती है वेरियस रीजन के लिए, क्योंकि अगेन हैक कर सकते हो लोग, नहीं ये नहीं वो। हाँ तो ज्यादातर तुम जो लैंग्वेज में तुमने सीखा है, जैसे मैंने सी प्लस प्लस में करा, मगर मैं जो लैंग्वेज में कोड कर रहा हूँ अभी वो सी प्लस प्लस नहीं है, तो लोग पूरी नहीं ओके सिखाते। जैसे यू हैव टू लर्न हाँ कंप्लीटली डिफरेंट लैंग्वेज, ओके तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंपनी पे मैटर करता है, ऑफ कोर्स। हाँ, ये मैंने भी सुनी थी अभी। एक हमारे इंडिया अपने कॉलेज के आसपास से भी एक माइक्रोसॉफ्ट में हुए थे, तो उनको भी काफी सारी चीजें पहले एक वीक तक सिखाई गई थी। वो सारा सब सिखाने के बाद फिर ठीक है, अभी कुछ कुछ करो फिर। हाँ, नहीं, लैंग्वेज एक टाइम के बाद इजी हो जाता है लर्न करना। तो तुमने अगर, अच्छा, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, स्काला, ये वो सब कॉन्सेप्ट तो सेम ही है ना, खाली कैसे यूज करना है वो अलग हो रहा है। ऑफ कोर्स फंक्शनल प्रोग्रामिंग ये वो, मगर फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट रहता है फंक्शनल टू फंक्शनल लैंग्वेज सेम रहेगा, चेंज नहीं होने वाला है। खाली लाइब्रेरी चेंज होती है, कैसे उसको कॉल करते हैं, कैसे लिखते हैं, वो ज्यादातर चेंज। तो वो एक टाइम के बाद अगर तुम कॉन्सेप्ट्स में कंफर्टेबल हो जाते हो, तो लैंग्वेज चेंज करना बहुत आसान हो जाता है। एटलीस्ट मेरे पर्सपेक्टिव में आसान है लैंग्वेज चेंज करना। आपने एकदम ऐसे क्लियर कर दिया है कि ठीक है, लैंग्वेज सीखनी है कोई भी पाइथन से स्टार्ट कर सकते हैं अगर वीक है तो। प्रैक्टिस के लिए लीड्स कोड है, उसके बाद फिर अपना रिज्यूमे के लिए लिंक्डइन है, देन अप्लाई फॉर एनी जो भी की जो ढूंढना है लिंक्डइन पे कि कौन से लोग हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट में अगर अप्लाई करना है तो उनके जो हायरिंग मैनेजर वगैरह है उनको मैसेज डालो, रिक्रूटर्स को, तो फिर आएगा रिप्लाई, देन इवेंचुअली चीजें होती जाएंगी अपने आप। मगर अगेन मैं, ये मेरा एकदम, अगर तुम किसी को मैसेज करते हो तो जस्ट बी केयरफुल कि तुम खाली हाय लिख के भूल नहीं जाना। जैसे, क्योंकि अगर एक सेंटेंस में मैसेज लिखना, मतलब एक कॉल के अंदर मैसेज लिखना, हाय मेरा नाम ये है, मैं ये जैसे बार बार तुम मैसेज डालोगे, ज्यादा तो तुम्हारे पास रिप्लाई नहीं आने वाला है। अरे सर, ये फिर मेरे को एक वो चीज बताओ कि मैंने आपको मैसेज किया और मैं अभी लिंक्डइन पे काफी ऐसे आप नूब बोल सकते हो, तो मेरा आपको कैसा लगा मेरे टेक्स्ट वगैरह, क्योंकि मैं अभी डेली इम्प्रूव कर रहा हूँ। हाँ, तो टेक्स्ट बराबर था। मुझे लगता है तुमने भी मल्टीपल मैसेजेस डाले थे ना। मगर हाँ, वो चलेगा, क्योंकि एक टाइम के बाद मैं तुम्हारे से डायरेक्टली बात कर रहा था। इंट्रोडक्शन तुम्हारा सिंगल ये नहीं था, तुम्हारे इंट्रोडक्शन के बाद तुमने अपना पॉइंट, सब्जेक्ट भी डाला था, तो मुझे पता था कि तुम कौन सी नीयत से तुम मुझे बात करने की कोशिश कर रहे हो। बहुत लोगों का ये कंफ्यूजिंग रहता है, क्योंकि बहुत लोग मैसेज क्या करते हैं, हाई करते, बोलते हैं हाउ आर यू। मुझे पता है कि मैं हाउ आर, आई एम गुड बोलूंगा तो फिर उनका पॉइंट आएगा, तो मैंने बोला कि बस एक साथ में तुम बोल देवे तो मैं तुम्हारे को डायरेक्टली हेल्प कर दूं, समझे। हाँ, तो मगर नहीं, बराबर था। एक टिप मैं बोलूंगा, मतलब ये जनरल, क्योंकि ये याद दिलाया तुमने, मैं भूल गया ये बोलना,
तो अगर छोटा सा किसी के पास व्हाइट बोर्ड हो ना, अगर तुम कोडिंग कर रहे हो तो हाँ, अगर छोटा बड़ा हाँ, व्हाइट बोर्ड नहीं है चलेगा, बड़ा सा पेपर लो, उसके ऊपर प्लास्टिक लगा, कुछ भी करके व्हाइट हाँ, बोर्ड रखो, ठीक है। कभी भी प्रैक्टिस हाँ, करना है प्रॉब्लम, व्हाइट बोर्ड पे प्रैक्टिस करो। क्योंकि इंटरव्यू में तुम्हारे को व्हाइट बोर्ड में प्रॉब्लम ज्यादातर सॉल्व करना पड़ती है, या फिर तुम पेपर पे लिख के सॉल्व करते हो, ऐसा सॉल्व करना पड़ता है। हम्म, और वहां पे वो ऑटो करेक्ट वाली चीज नहीं होती चली है। जाती है। सेकंड चीज जो बहुत हाँ, सिंपल है मगर लोग भूल जाते हैं, अभी मैंने कोड कर लिया, कुछ गलती हुई, मैंने कैंसिल करके बैक स्पेस हो गया, हाँ, व्हाइट बोर्ड पे कैसे बैक स्पेस हाँ, करोगे? समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो मैं हाँ, एक सिंपल चीज क्या हाँ, रहती है कि ये मैंने जब से मैंने ये अप्लाई करना चालू करा था, बहुत आसान हो गया था, एकदम फ्लो में लिखना चीजें। कोडिंग हम्म, 5-10 मिनट बस है, मगर कोडिंग के पहले सब तुम्हारे को पता होना चाहिए कि हर लाइन पे क्या लाना चाहिए, रुकोगे नहीं कभी भी, आंसर फ्रेम फ्रेम करना करना आना आना चाहिए। चाहिए। तो ने मेन कैसे हम्म, फ्रेम करना सीखा और कैसे सीखना चाहिए, मैं बोलता हूँ कि कुछ भी तुम पॉइंट सीखो ना, जैसे तुमने डिस्कवर करा हो मुझे लिस्ट बनानी है, ठीक है, तो बोर्ड का एक कॉर्नर में, छोटे कॉर्नर में, पॉइंट 1 हाँ, मेक अ गॉट इट, लिस्ट, गॉट इट। पॉइंट 2 पॉपुलेट अ लिस्ट, पॉइंट 3 ब्ला ब्ला ब्ला, 3 रिटर्न। अभी मैं जब कोड कर रहा हूं तब मुझे पता है कि मुझे क्या पॉइंट है मेरे, हाँ, तो मैं जैसे ही कोड करते जाऊंगा हाँ, मैं उसको खाली कमेंट करके, जैसे 1 हाँ, कमेंट करके, 2 कमेंट हाँ, करके, 3, तो ऐसे ना मुझे भी पता है मैं क्या कर रहा हूँ, ना मेरे इंटरव्यूअर को भी पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो अगर उनको कोई कंफ्यूजिंग, क्योंकि एक टाइम के बाद कंफ्यूजिंग हो जाता है ना तुम्हारा कोड, तो उनको पता रहता है हाँ, कि ओ ये पॉइंट ये कर रहा है, ये पॉइंट ये कर रहा है, ये पॉइंट ये ये बोर्ड वाली एक काफी यूनिक टिप थी मैडम। हाँ, ये थोड़ा सा टाइम लगा था सीखने में, समझने में, मगर ये हेल्प करता है, बहुत हेल्प करता है। हाँ, तो वैसे तो ये मतलब ऑब्वियस सा ही क्वेश्चन है, बट आपका अभी तक माइक्रोसॉफ्ट में जो एक्सपीरियंस रहा है वो कैसा रहा है, एज अ कंपनी या फिर एज अ एम्प्लॉय आपका कैसा रहा है? एक्चुअली बहुत अच्छा। एंड बोलते हैं ना हम, कल्चर कल्चर कंपनी का कल्चर, ये वो, हम्म, ये ट्रूली तब समझ में आता है जब हम वो कल्चर में होते हैं। मैंने बोला था ना पहले, इसके पहले हम्म, मेरा क्या पॉइंट था, मैंने बोला कि नहीं भाई काम ढूंढना है, हम्म, कल्चर पहाड़ में गया मुझे, हम्म, 9 बजे तक भी काम हाँ, करना पड़ेगा, काम चाहिए ना। तो मगर तब हाँ, मुझे ये रियलाइज नहीं हुआ था कि कितना मैटर करता है। अभी जैसे एक मुझे चीज माइक्रोसॉफ्ट की बहुत अच्छी लगती है, आज मैं समझो कुछ मेरा, मैं स्टक हो गया, ठीक है, मुझे कुछ हाँ, समझ में नहीं आ रहा है, मैंने अभी किसी को हाँ, मैसेज करा तो वो बोले कि चलो हम एक कॉल पे घुसते, मैं तुम्हारे को समझाता हूँ, कुछ भी है। हम्म, हम्म, अगर हम्म, पॉइंट क्या कि सब हम्म, हेल्पफुल बहुत है, नहीं ये बहुत मैटर हम्म, करता है, ये मैटर क्यों करता है, क्योंकि तुम्हारे को सब समझ में नहीं आने वाला है, एक ना एक पॉइंट पे तुम रुकोगे, तुम अगर तुम्हारे कोलीग हेल्पफुल नहीं है, या फिर तुम उनके साथ हेल्पफुल नहीं हो, तो कोई आगे नहीं बढ़ने वाला है, ये फिर अनहेल्थी एनवायरनमेंट हो जाता है, फिर ना तुम सीखते हो ना, आ, बाद में बोलते हैं ना, जैसे वर्क अभी मैं कर रहा हूँ मजे के लिए कर रहा हूँ, हाँ, मगर एक टाइम के बाद फिर वो हावी नहीं होना हाँ, चाहिए। लोड नहीं हाँ पड़ना हाँ, चाहिए। तो ये बहुत अच्छा है अभी, मगर ऑफ कोर्स कंपनी टू कंपनी तब ये वेरी मैटर कर कर। हाँ, वेरी हाँ करता है। हाँ, तुम नहीं बोल तो सकते हो कि कैसा कंपनी का कल्चर है अनटिल तुम कंपनी के साथ काम हम्म, करो। हम्म। तो जो हम देखते हैं ज्यादातर जब माइक्रोसॉफ्ट में लोगों की प्लेसमेंट लगती है, तो यूट्यूब पे काफी वीडियोस हैं जिसमें काफी अच्छा उनका गेमिंग एरिया होता है और सारी फैसिलिटीज होती हैं। तो एक्चुअली में टाइम मिल जाता है कि हम अपने काम में से टाइम निकाल के जाके वहां पे एंजॉय कर ये सकें। तुम्हारे ऊपर ना, तो जैसे ये जैसे बोलते हैं ना 9 to 5, यहाँ पे बोलते हैं कि तुम सुबह में हाँ, उठो काम करो, शाम को आओ घर आओ। ज्यादातर ये कंपनी टू कंपनी ऑल्सो मैटर करता है कि कोई अभी जैसे मुझे ब्रेक लेना है तो मैं ले सकता हूँ, हम्म, मुझे कोई ऐसा नहीं कि मैं 9 to 5 हम्म, करूँ, मुझे बीच में कहीं जाना है, ग्रोसरी उठानी है, खाना उठाना है, कपड़े, जा सकता हूँ, डजेंट मैटर। तो अगर मैंने सोचा कि नहीं मुझे ये टाइम पे यहाँ पे जाके खेलना है, और खेलना खेलो जाके, डजेंट मैटर। हम्म, तो सब वो लोग जैसे फैसिलिटी रखते हैं कि तुम हम्म, जाके करो, तो वो लोग प्रमोट भी बहुत करते हैं, बहुत सारा तुम्हारे को, जैसे हमारे को अलग अलग, जैसे हम वॉलेंटियर करें कहीं तो हमारे को पैसे देते हैं, वो हम्म, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को जैसे पैसा देते हैं, ऐसा करते हैं, बाद में तुम्हारे को ओके, वो साल टू साल पैसे देते हैं ये खर्च करने के लिए, वो मतलब
मेन पॉइंट क्या है कि तुम्हारे को हाँ सब पैसे वो लोग देते, सारी फैसिलिटी भी देते, मगर अगर तुम नहीं करोगे फिर वो तुम्हारे ऊपर कि तुमने नहीं करा। तो हाँ, यू वो हैव तो टू मेक टाइम। वो फिर हमारी एफिशिएंसी पे डिपेंड आके करता है डिपेंड कि करता अगर है। तुम्हारे को पता है कि मेरा 1 घंटा लगेगा, जाओ तो दूसरे घंटे तुम कहीं और जाके कुछ करो। अगर कुछ समझ में नहीं आया, मैसेज करना हो, नो प्रॉब्लम। कुछ भी पूछना है किसी को भी। अभी मैं रेफरल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगेन आई जस्ट स्टार्ट कंपनी के साथ ना, तो हाँ हाँ आई डोंट रियली वांट हाँ रेफर हाँ किसी को। मगर कोई भी इन जनरल हम्म, क्वेश्चन, अगर मुझे किसी का इंटरव्यू देखना है कि कैसे इंटरव्यू देते हैं, क्या करना है, आई डोंट माइंड। तो ओके, चलें बस सर, कुणाल, थैंक यू। अभी मैं जाके खाना खाऊंगा, बाय मगर हाँ चलो। बाय। मगर चलो चलो कुणाल, बाय बाय, ओके।